अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 9th का चौथा चैप्टर ख्वाजा हसन नज़ामी का लिखा हुआ मज़मून है ओस, मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप पहले मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ लें। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश 1878 में हुई और उनकी मौत जो है, उनका इंतकाल 1955 में हुआ। ठीक। ख्वाजा हसन नज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। उनका बचपन तंगदस्ती में गुज़रा, लेकिन अपनी ज़ाती कोशिशों से उन्होंने बहुत जल्द तरक्की की। वह ख्वाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे, इसलिए इन्होंने अपने नाम में नज़ामी नाम रखा। इस इश्क़ व मोहब्बत के असरात उनकी तहरीरों में नुमायाँ नज़र आते हैं। आगे देखें। उर्दू ज़बान व अदब में उनका मर्तबा बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। मुसव्विर फ़ितरत कहते हैं, यानी फ़ितरत के नज़ारों को उन्होंने किया है, वो नज़र आते हैं। इनका मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें गद्र दिल्ली के अफ़साने और सिपारे दिल काफ़ी मशहूर हैं। उनके मज़ामीन की ख़ुसूसियत यह है कि उनमें से अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, लेकिन ख्वाजा साहब ने बात में से बात पैदा करके उन छोटी छोटी चीज़ों से जो मतालिब निकाले हैं, वो बड़े सबक आमोज़ हैं। ख्वाजा साहब के लिखने का एक ख़ास अंदाज़ है। अब मज़मून का ख़ुलासा देख लें। उनका सबक का ख़ुलासा है ओस, लेकिन उससे पहले मुश्किल अल्फाज के माने आप देख लेंगे। ओस बारी कहते हैं ओस का बरसना। बारी मीन्स बरसना होता है, ओस तो आप जान ही रहे हैं। ऊदी ऊदी हल्का बैगनी रंग, गुल अफशानियाँ फूल बिखेरना, मखलूक पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह, कुदरत रब्बानी खुदा की कुदरत, खासगार तलबगार चाहने वाला, मेह बारिश मुज़िर नुकसानदेह, निहाल होना खुश होना, बेदार होना जागना। आगे देखेंगे। मुस्तगर्रक डूबा हुआ, महशर क़यामत, बारान रहमत रहमत की बारिश, पोशीदा छुपा हुआ, नमूदार होना ज़ाहिर होना, हक़ बजानिब सच्चाई के साथ हक़ की तरफ, तिश्नगी प्यास, इरफान यज़दा खुदा की पहचान, दुनिया व माफिया दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, इसके मतलब होते हैं सैराबी शादाबी, यकसां एक जैसा, सुलह कुल सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बनाकर रखना, शजर दरख्त, हजर पत्थर, दिले हक परस्त खुदा परस्त दिल। ये आप वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, देख लेंगे, और इसका अगर जुमला बना लेंगे तो और भी बेहतर है। इसको आप जुमला भी बना लीजिएगा। सबक का खुलासा देखेंगे कि मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन नज़ामी का कहना है कि बरसात के मौसम में जब मेह बरस कर खुल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों के घास, ये घास लिखा हुआ है, घास होता है, नूना नहीं रहेगा, घास पर ओस के कतरे अजीब शान दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि रात के वक्त आसमान के सितारे टूटकर ज़मीन पर आ गए हों। कहा जाता है कि ओस में सोना, चलना फिरना इंसानों के लिए नुकसानदेह है। ये तो साइंसदां बताएंगे कि ओस क्या है और कहाँ से आती है। ख्वाजा हसन नज़ामी कहते हैं कि हम तो ओस के नन्हे नन्हे कतरों में ज़ात इलाही के हज़ारों जलवों का मुशाहिदा करते हैं। एक बार देखा गया है कि एक शख्स जूही के फूलों पर पड़े हुए ओस के कतरों को इस तरह देख रहा था कि उसे आस पास की कुछ खबर नहीं थी। ओस की उम्र बहुत कम होती है, ये आप देख लेंगे, होती है, ये होती है। रात को पैदा होती है और सूरज निकलने पर मर जाती है, लेकिन उसकी उस कम उम्री में बारान रहमत के तरह छोटे बड़े सबको सैराब करती है। इंसान अगर ये शिकायत करे कि उस तमाम दरो दीवार, शजर व हजर को भिगो देती है, यानी दीवार, दरख्त, पत्थर सबको भिगो देती है, मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, तो गलत नहीं होगा। उर्दू ज़बान में कहावत है कि ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। इसके लिए ओस से शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये कुदरत का एक गहरा राज है
اللہ تعالیٰ کی بے شمار انسانوں میں نشانیوں میں سے اوس بھی ایک نشانی ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کا آپ ورڈ میننگ دیکھ لیا آپ۔ اب جو کوشچن وغیرہ آپ جو ہیں بعد میں دوسرے ویڈیو میں بناؤں گا، آپ اسے پڑھ لیں گے۔